फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका सॉलिड लिक्विड लिक्विड एंड गैस ते आपण शिकवलं नेटवर्क किती भाग में क्लासिफाई किया था लोग फिर बाद में फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन तो फिजिकल क्लासिफिकेशन कितने से क्या क्या देगा लोग फिजिकल सॉलिड लिक्विड और गैस आइस को प्रॉपर्टी वाला पढ़ना प्रॉपर्टी मींस क्या होता है बता दो फिजिकल और केमिकल में क्या अंतर होता है ठोस द्रव तथा गैस के भौतिक गुणधर्म ऐसे सिंपल से हम लोग पढ़ना है भौतिक गुण में आप लोग बताया थे वैसे आज हम लोग पढ़ना है जो हम लोग देख के सिंपल में बता सके कि इसमें क्या क्या हो रहा होगा केमिकल हम लोग कैसे करते हैं लोग तो उसको रिएक्शन करता होगा तो बता रहा हूँ हम लोग बताया तुम जब भी शादी में जाते हैं तो क्या देखते हैं किसी लड़का या लड़की का भौतिक गुण की रासायनिक गुण भौतिक गुण बस यह देख लेते हैं कि बेचारा मोटा है पतला है लंबा है नटा है यह देखते हैं कि उसका नेचर क्या होगा नेचर देखेंगे तो उसको प्रोसेस को पकड़ना पड़ता है और फिर भी अच्छा से नहीं पता चलता है क्योंकि सब लोग समझा किसी में शादी ब्याह करना अच्छी बात नहीं होता है तो कोई ईमानदारी से बताता नहीं है होता है ना अभी समझे कि हमारे शुरू में एक ऐसे टीचर थे उनका शादी में तो जो लगा था ना मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन गुटखा नहीं खाता कभी अच्छा करता जब शादी लगा था तो उनका दांत का हुआ था पूरा कलर ऐसी लाल तक हो जाता है ना तो उसी से मतलब बचने के लिए लोग को नहीं पता चलेगा एक सप्ताह लगातार बालों से दांत हो गए तो वो शादी के लिए भी लोग इतना इतना कुछ नहीं कर सकते हैं वाले छोड़ नहीं सकते हैं तो यहाँ क्या होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या लेना है प्रॉपर्टी लिख देना है और फिर से यहाँ एक साइड सॉलिड लिख देंगे लोग फिर गैस लिक्विड हो जाएगा और गैस इसको इसी तरह से लिख करके बांध लेना नहीं आपको करना क्या है एक साथ इसको लेकर पढ़ा लो एक साथ पढ़ने से दो फायदा होगा तुम्हारी बुक में देखे गया तो अलग अलग करके दिया हुआ है एक साथ तो सबसे प्रॉफिट क्या होगा कि तीनों आसानी से याद हो जाएगा और तीनों में हमको अंतर भी पता चल जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या देना है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एट्रैक्शन मीन्स क्या होता है जी एट्रैक्शन मीन्स क्या होता है अट्रैक्ट करना है तो ये पूछेगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसका सबसे ज्यादा होता है सॉलिड लिक्विड और गैस सॉलिड क्या पता है और सबको मान लिया हमको नहीं पता चल रहा है कि सॉलिड का ज्यादा होता होगा कि लिक्विड का कि गैस का इसको कैसे चेक करके हम बता सकते हैं क्योंकि लिक्विड तो पानी देखिए गैस को देख ही नहीं सकते ये सिंपल सा बात है कि इसमें हम लोग क्या मार्कर हो गया सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा सॉलिड होगा इसको अगर हम हाथ जैसे करते हैं तो आर पर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक पानी होता है तो पानी में हाथ आर पर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं कर पाते हैं ना तो बताइए इसके कंपेयर में उसका जो स्थान होगा दो पार्ट के बीच में ज्यादा होगा कम होगा ज्यादा होगा तो इसके बीच में उतना गैप फैक्टर हाथ भी आर पार हो सकता है लेकिन इसके बीच में गैप नहीं है तभी तो नहीं कर पाते हैं और गैस में हो जाएगा मान लो जहाँ यहाँ गैस है कि नहीं है क्या हाथ हम लोग ऊपर नीचे कैसे भी करेंगे पता भी चल रहा है पता भी नहीं चल रहा है इससे 10-5 चीजें पता चल रहा है कि जो गैस होता है उसके कवरों के बीच में गैप ज्यादा होता है सॉलिड लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में क्या होता है सबसे कम होता है सबसे कम कब होगा जब उसके बीच का आकर्षण जो बल होता है वो सबसे ज्यादा होगा तो इसीलिए जो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा हो जाएगा ज्यादा के लिए इंग्लिश का लिखेंगे मैक्सिमम की मिनिमम मैक्सिमम और गैस का क्या होगा जी सबसे कम हो जाएगा लिक्विड का कौन बताएगा लिक्विड में क्या होगा सेमी मतलब कैसे लिखा जाएगा कि हमको पता चल जाए कि क्या इसका होना चाहिए देखिए इसका हम क्या लिखेंगे ये सबसे ज्यादा है और वो सबसे कम है यानी कि यह क्या होगा उससे ज्यादा होगा इससे क्या होगा तो ज्यादा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग मोर लिख सकते हैं मोर देन मीन्स क्या होता है मोर देन ज्यादा मोर देन मीन्स ज्यादा और देन मतलब इससे हो जाएगा तो मोर देन किससे और ग्रेटर देन सॉरी मोर देन लिक्विड और लेस देन सॉरी more than समझे ना मोर
देन गैस और लेस Sir, देन more than solid, ना. More than gas, less than solid. Yes, sir. अरे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है तो उससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, दिक्कत नहीं है। अब इंटर दूसरा नंबर पढ़ेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा? Particle space इसका कम। स्पेस मतलब समझ आता है ना, दोनों दो पार्टिकल के बीच का दूरी। कैसे पूछा जाएगा स्पेस और दूरी में क्या डिफरेंस होती है? तुम Space है थोड़ा रहता है और दूरी बहुत ज्यादा रहता है. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिस्टेंस और स्पेस। स्पेस में जगह होता है, डिस्टेंस में दूरी होता है। हाँ, और हम लोग मतलब इसको डिफरेंस पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे लोग? डिस्टेंस मतलब दूरी, मतलब यहाँ होता है दो पार्टिकल हो गया, इसके बीच में कुछ गैप है, इसके जो दो के बीच का जो गैप होता है क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। Distance. और स्पेस में क्या होता है? खड़े हैं तुम्हारे चारों तरफ गैप है कि नहीं है, तो हमारे आस पास के जो गैप होता है वो क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है। समझे लो, समझो मुझे है सॉलिड में जो डिस्टेंस हो या स्पेस हो कम होता है क्या होता है? कम होता है सर। दोनों का में इसका कम ही होगा, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस भी नहीं होता है और दूरी भी नहीं होता है। यहाँ दोनों के लिए क्या लिखेंगे लोग? कम से कम यानी मिनिमम हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा? और बीच वाला के लिए क्या लिख जाएगा? बीच में More than solid, less than liquid. और इस पर किससे ज्यादा है? उससे ज्यादा है, उससे कम है। इससे कम है और उससे ज्यादा है। तो इसमें मोर किसमें लगेगा? सॉलिड में। Solid. तो क्या लिखेंगे लोग? मोर देन Solid. सॉलिड Less than gas. एंड लेस देन गैस। और इसको तो सेम करते रहे, यहाँ तक किसी कंफ्यूजन में है, और जो भी कंफ्यूजन हुआ बोल रहे हैं और देखते हैं कि इस पर कौन बताता है। डेंसिटी मीन्स क्या होता है? घनत्व। घनत्व बताइए तो सबसे तक किसका होगा? सबसे ज्यादा घनत्व सॉलिड का। सॉलिड का होगा। कन्फर्म है? यस सर। कैसे? नहीं सर, तीनों का तो हो सकता है ना, घनत्व। हाँ जी, तीनों का हो सकता है। ये घनत्व चेक करने का आपको सबसे अच्छा आसानी उपाय बताते हैं कि जिसका घनत्व चेक करना वाला उसको बराबर ऊंचाई पर रख देना है और छोड़ देना है। जो पृथ्वी से सबसे पहले दोस्ती कर लेगा उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो सॉलिड होगा। और क्योंकि उस पृथ्वी से दोस्ती सबसे पहले कौन करेगा? सॉलिड। क्यों? दोस्ती का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगता है? डेंसिटी पे लगता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसी पे लगता है। तो जब हम लोग तीनों चीज को एक साथ छोड़ेंगे तो सबसे पहले कौन जाएगा? नीचे। क्योंकि गैस तो देखते हैं बैलून को छोड़ते हैं तो नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऊपर आता है, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होता है? काफी कम होता है। और निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो बताइए 5 ग्राम आपसे पूछा जाएगा कि कोई सॉलिड लेना है, लिक्विड लेना है और गैस लेना है। बताइए गैस को ग्राम में ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? गैस लीटर में लगता है सर। गैस को ग्राम में ले सकते हैं और पानी को ग्राम में ले सकते हैं। कैसे? एमएल में लगता है उससे सर। मतलब लिक्विड केजी में मिलता है कि नहीं मिलता है? लीटर में मिलता है। केजी में मिलता है। मिलता है। यार सरसों तेल खरीदने जाएगा लोग, मस्टर्ड ऑयल क्या होता है? लीटर में मिलता है, केजी में मिलता है, और 10 रुपए का अंतर होता है। होता है ना? कि लीटर में 100 रुपया होगा तो केजी में जाएंगे तो 110 रुपया देता है। ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं देगा? लीटर में थोड़ा कम होता है। मीटर में कम होता है कि कम होता है। वो डिपेंड करता है कि उसका डेंसिटी क्या होता है। मतलब पानी को 1 लीटर लीजिए, 1 के लिए पानी बराबर ही होगा। पानी में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम लोग बस लीटर में आप केजी में कैसे ले सकते हैं? तो उसको पेक करके आराम से वेट तो कर सकते हैं लोग। उससे दोनों लेके चले, मान लो तीनों 5-5 ग्राम का ले लेंगे लोग, तो किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा? सब सॉलिड, लिक्विड और गैस किससे ज्यादा होगा? सॉलिड का। सॉलिड का होगा। सॉलिड का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। वॉल्यूम मतलब कौन सबसे ज्यादा एरिया छेकेगा? लिक्विड होगा या गैस होगा? नो, यस सर, यस होगा। 5 ग्राम का बैलून का हम लेंगे तो उसका तो वेट तो काफी बड़ा हो जाएगा बैलून, लेकिन लिक्विड हम थोड़ा सा नहीं चला लेता है और 5 ग्राम का 1 किलो हो सकता है। इसलिए वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? घटेगा। क्योंकि उल्टा नहीं लेसन है लोग, जो ऊपर वाला बढ़ता है तो भी बढ़ता है, नीचे वाला बढ़ता है तो क्या हो जाता है? घट जाता है। इसलिए गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है तो उसका डेंसिटी क्या होता है? सबसे कम होता है। तो
हमारा सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाएगा जी? मैक्सिमम सबसे ज्यादा हो जाएगा। और लिक्विड गैस की डेंसिटी बीच वाला कैसे लिखा है? मोर देन गैस मोर देन गैस और लेस देन हो जाएगा ना। तो पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ना है मोशन। मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन मीन्स क्या होता है? गति गति। कणों में गति होता है कि नहीं होता है? इसका कण तेजी से गति करते हैं। गैस का ये कंफर्म है? आइए आप लोग बताना है जिसमें पानी के कण गति करते नहीं करते हैं। पानी एक गिलास में पानी रखते हो, ठीक है? ऐसे आपसे पूछा है जो गिलास में पानी है वो मोशन में है कि रेस्ट में है? लोग बोतल का तो पानी में रुका हुआ है ना, गति नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? तो उसका जो कण है गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गति नहीं कर रहा है। और सॉलिड का वो भी तो नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर। इसमें आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, गैस कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन में कितना देर तक बैठ सकते हैं लोग? दिन में बैठ सकते हैं लास्ट लोग। 2-3 घंटा लास्ट। लास्ट रात में लोग सोते हैं ना, तो करवट इधर उधर फेरते रहते हैं। तो क्या मम्मी पापा बोलते हैं लोग कैसे बोलते हैं? कि करवट फेर लो? नहीं हाँ, खुद से ऐसे करते रहते हैं लोग। क्या हम लोग करवट फेरते हैं लोग? आखिर उसका रीजन क्या होगा? पता नहीं। क्योंकि हमारे बॉडी में एक ही पोजीशन रहने से एक प्रेशर क्या होता है? फोर्स काम करता है। उस फोर्स को हम लोग कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग अपने बॉडी क्या करते हैं? इधर उधर करते रहते हैं हम लोग। बैठे बैठे क्या होता है? फोर्स हम लोग ऑन बैलेंस होता है, आराम से जमाई लेते हैं लोग। और सुबह सुबह उठ के सबका काम वही होता है। ऐसे करता है ना। यहाँ पे जो क्या होता है कि गलती हम लोग सोचते हैं, जो लिक्विड होता है वो कभी भी बराबर नहीं, मतलब रुका हुआ नहीं रहता है। और इस बात को चेक करना तो कुछ नहीं करना है। गिलास में पानी रख देना है, उसको छोड़ देना है कि शांत हो जाए। तो उसके बाद हम लोग चेक करना है कि वो मोशन कर रहे हैं या गति में है। यहाँ पे कलर डालना है। तो कलर डालेंगे तो केवल उतना ही जो कलर होगा पूरा फैल जाएगा बिना चलाए हुए। पूरा फैलेगा। तो बताओ यहाँ के बाद सपोज मान रहे क्लास में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, बाहर तक पहुँच गया, लेकिन इसको ढो के ले जाने वाला कौन होगा? इसमें कोई होगा नहीं। यानी कि सिंपल है कि यहाँ से वहाँ कोई गया होगा तभी तो वहाँ तक बात पहुँचेगा। तो यहाँ का कलर यहाँ और यहाँ सब जगह फैल जाता है, लेकिन उसको लेके कौन जाता है? इसी का पार्टिकल में जाता है। ये हमें देखने में लगता है कि वो रुका हुआ रहता है, रियल में रुका हुआ नहीं रहता है। तो ऐसे याद रखना है कि सबका पार्टिकल गति करते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में गति होता है, लेकिन गैस के पार्टिकल के बीच में जो मोशन होता है सबसे फास्ट होता है। लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम होता है, जो कि हमको पता नहीं चल पाता है। और सॉलिड के पार्टिकल का गति इतना स्लो होता है कि हम देख ही नहीं पाते। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ तो नेगलिजिबल होता है। और यहाँ क्या होता है? स्लो लिख देंगे लोग। और यहाँ क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो मोशन होता है कितने का? मोशन 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, जो कि फिजिक्स पढ़ने को मिला होगा। एक्सीलरेटेड मोशन भी आता है। एक ट्रांसलेटरी होता है, एक रोटेटरी होता है, और एक क्या होता है? वाइब्रेटरी। जो ट्रांसलेटरी मोशन का हिंदी क्या होता है? अवक्षेप गति। मतलब जो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसफर मतलब समझ जाते हैं इधर से उधर। ट्रांसफर मतलब यहाँ से वहाँ, जिसमें कहते हैं ना फाइल ट्रांसफर कर दो। ऐसा तो चलो आज के मोबाइल के जमाने में कोई ट्रांसफर है, मतलब ऐसे टेंशन तो है नहीं। यहाँ ट्रांसफर क्या शेयरिंग से ट्रांसफर कर देता है। शेयरिंग हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ऐसा तो बहुत कुछ ऑप्शन है। यहाँ क्या होगा? ट्रांसफर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो यह काम किस में होता होगा? सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? गैस में होता सोच लेना है, फिर से आंसर देना है। ट्रांसलेटरी मोशन किसको देखने मिलेगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मोशन देख दो क्या करना है? जाए खाने में जो पेन होता है उसका नीचे वाला चीनी के पाक में डाल देना लो। इधर से खाना है, मीठा तो लगभग करेगा, नहीं लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि सॉलिड में यहाँ का पार्टिकल यहाँ तक नहीं आता है। तो सॉलिड में ट्रांसलेटरी मोशन लिक्विड में हो जाएगा। नहीं होता है। लिक्विड में होता है, नहीं होता है? होता है। तो
क्योंकि लिक्विड में अभी बताया था कि यहाँ के कलर सब जगह फैल जाता है, पार्टिकल ट्रांसफर तो हो रहा है न्यूक्लियस उसके जगह, इसमें होता है। और गैस का बच्चा ऐसा सोचता है, वो तो सोचता है कि हमको मौका मिले कि यहाँ से वहाँ भाग जाए। जैसे एलपीजी सिलेंडर बंद रहता है, जैसे थोड़ा सा भी हम लोग होल्ड करते हैं बेचारा सब भागना स्टार्ट रहता है। बैलून बड़ा सा फुला के चलाते हैं लोग और सुबह तक बेचारा छोटा हो जाता है। तो गैस का पार्टिकल क्या करते हैं, इंतजार करते हैं एक जगह से दूसरे जाने के लिए। यहाँ तो कहाँ जाएगा, काफी अच्छा कैसे होता है। नीचे वाला क्या होगा, रोटेटरी और वाइब्रेटरी होता है। रोटेट मतलब क्या होता है, एक ऐसा में गोल गोल में घूमने का प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं लोग, रोटेशन कहते हैं। और ये रोटेटरी मोशन किसमें होगा, लिक्विड में भी तो होता है, सॉलिड तो घूमता है। और गैस में होगा, लिक्विड में सॉलिड में लिक्विड अगर सॉलिड में होता है कि नहीं, हम जो पार्टिकल को प्ले करते हैं ना वो गोला गोला रहता है, ठीक है। तो जो हमारा सॉलिड जिसमें मार्कर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। और जो पार्टिकल का शेप होता है उसको मान के चला जाता है, कैसा होगा, गोलाकार होगा। अब मध्यम में एक जगह पे गोली को पैक कर देंगे लोग, तो आराम से अपने स्थान को अपने ही पोजीशन में गोल गोल घूम सकता है, नहीं घूम सकता है, क्योंकि उसको घूमने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ इसका क्या होता है, रोटेटिंग मोशन होता है लेकिन स्लो होता है, हमको पता नहीं चलता है। और लिक्विड में उसमें भी होगा, लेकिन इन दोनों में तो कोई टेंशन नहीं, आराम से अपना कर लेगा। और वाइब्रेटरी मोशन सॉलिड में होगा कि नहीं होगा, ओके। वाइब्रेट मतलब क्या होता है, आपने पोजीशन पे कंपन करना है। ऐसा तो हम बचपन में एग्जाम्पल कैसे देखे हैं लोग, मोबाइल में वाइब्रेट होता है। ये सब कहा था बचपन में रट लेते चलो खींच के छोड़ देता चलो, तो आपस में वाइब्रेट करता था, या फिर दो को दोस्त एक रेशम पकड़ के खींच के छोड़ देते हैं लोग, वहाँ भी वाइब्रेट करता है। या रेशम वाला कंसेप्ट क्या यूज करता है लोग, जब लाइनिंग करना होता है, जब भी पेंट या कुछ भी लाइनिंग करना होता है तो क्या करते हैं, एक कोना से दूसरे कोना पकड़ खींच के छोड़ देता है। तो सब किसके लिए बोला जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन के। तो वाइब्रेटरी मोशन भी तीनों में होता है, रिकॉर्डेड में है। और ऐसे फ्लोइंग टेंडेंसी किसे हम देखा जाता है, फ्लोइंग टेंडेंसी मतलब कौन बहा होता है, कौन बहा सकता है। लिक्विड होगा, गैस होगा, सॉलिड में बाहर नहीं होता है, सॉलिड को ऐसे छोड़ देने पे चल पाएगा, लेकिन लिक्विड और गैस दोनों में फ्लोइंग टेंडेंसी होता है ना। और गैस का फ्लोइंग टेंडेंसी कौन कौन देखा है, कोई नहीं देखा है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो निकलता है, दिखाई धूप में दिखाई देता है, धूप में दिखाई देता है। तो देखने के लिए सब देखा है लोग, बस क्या होता है, खाली यहाँ कंसेप्ट नहीं होता है जिसमें हवा साइकिल में भरता है लोग, तो वहाँ भी गैस एक जैसे दूसरे फ्लो करके नहीं जाता है। एलपीजी सिलेंडर यूज करता है तो वहाँ भी नीचे से पाइप से बढ़िया क्यों जाता होगा, तो ये फ्लो तो करता है ना, और सब चीज फ्लो करता है। सबसे फ्लोइंग सबसे तेज किसमें होता है, गैस में। 3 वो लिक्विड का नाम बताना है, सबसे फ्लोइंग किसका ज्यादा होता है, नाम बताना है। पानी का, केरोसिन ऑयल का, पेट्रोल का। किसका ज्यादा होगा फ्लोइंग सबसे ज्यादा, पेट्रोल का होता है। और पेट्रोल में क्या होता है, तो उधर वेपर होता नहीं है, जैसे में मिट्टी डालेंगे ऊपर भाग जाएगा, सबसे ज्यादा उसमें होता है, बिकॉज वो गैस होता है। और ऐसी क्या होता है, पेट्रोल मतलब पानी और केरोसिन में किसका ज्यादा होगा, केरोसिन का होगा, डेली लाइफ में सब देखा है लोग, पानी पानी केरोसिन में किसका ज्यादा होता है, केरोसिन यार क्या होता है, क्योंकि देखते हैं केरोसिन थोड़ा सा भी गिरता है तो मम्मी क्या करती है, क्या मम्मी को लगता है कि पूरा गिरा दिया है, होता है ना। लेकिन फर्स्ट में थोड़ा सा भी केरोसिन गिरेगा तो इतना तुम्हें फैला है, किसी को देखने से लगेगा कि कितना सारा गिराती है। तो वह लिक्विड में क्या सबका अलग अलग फ्लोइंग टेंडेंसी, जल्दी से नोट करो तो नेक्स्ट का है इसमें फ्लोइंग टेंडेंसी। फ्लोइंग टेंडेंसी मतलब क्या होगा जी, टेंडेंसी मतलब क्या होता है,
किसके ज्यादा होगा? सॉलिड लिक्विड गैस। क्या फ्लोइंग टेंडेंसी किसके ज्यादा होगा? सॉलिड लिक्विड गैस। गैस का सर। कौन चीज से फ्लो करता है? गैस गैस। ये क्या हो जाएगा? गैस का मैक्सिमम लिखेंगे लोग, और यहाँ क्या हो जाएगा? और बीच वाला कौन बताएगा? More than gas. सिंपल सा एक मोल किसको लगाना है? जो कम होगा उसमें मोल लगाना है, और जो ज्यादा होगा उसमें लेस लगाना है। निकालेंगे लोग मोर देन एंड लेस देन। निकालना है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है पोटेंशियल मैजिक। एक और है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बताओ तो। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है? दबाना। मतलब कंप्रेस मिलता है वो, अरे कंप्रेस करना मतलब समझा लगा होता है हाथ से दबाना। हाँ, जैसे मैंने देखा लोग मतलब बड़ा फल आता था लोग ऐसे दबाते हुए बजाता था लोग, तो उसी को क्या चलो कंप्रेस करते हैं लोग। जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं तो वहाँ भी क्या करते हैं लोग? कंप्रेस करते हैं लोग। तो कंप्रेसर बताओ सबसे ज्यादा किस में होगा? किसको कंप्रेस किया जा सकता है? सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को? सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं। मान लिया बोर्ड है जिसको दबा के छोटा बड़ा कर सकते हैं, और पानी में 1 लीटर पानी में तो उसको दबा के 1.5 लीटर बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो कम कर सकते हैं ना। नहीं तो सॉलिड और लिक्विड वो दोनों में, लिक्विड में स्पेस तो बीच में होता है, लेकिन इतना कम स्पेस होता है कि उसको भी दबाया नहीं जा सकता है, और सॉलिड में तो बीच में स्पेस ही नहीं होता है कि जिसको दबाया जा सके। और गैस को कंप्रेस कर सकते नहीं कर सकते हैं? और गैस का कंप्रेस करके यूज किया गया उसका एग्जाम्पल बताओ तो, जहाँ पर मैं गैस को कंप्रेस करके यूज करता हूँ। सीएनजी का किसके फुल फॉर्म याद है? सीएनजी, Compressed natural gas. तो वहाँ पे बताओ तो इसका मतलब क्या होता है? कंप्रेस मतलब दबाया गया है किसको? नेचुरल गैस को। एलपीजी किस स्टेट में मिलता है? सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म आता है, और जिसको नहीं पता जाकर सिलेंडर गिराकर चेक करो पानी कितना रहता है, लेकिन नहीं सुनाई देता है, पक्का सुनाई देगा। सुनाई देगा, हल्का हल्का लिक्विड है वाला है। लेकिन बाहर निकलता है किस फॉर्म में निकलता है? अरे बाहर निकलता है किस फॉर्म में निकलता है? गैस के फॉर्म में। लेकिन उसको भी क्या करेंगे हम लोग? लिक्विफाई करके ही अंदर जाते रहते हैं। तो यहाँ तो क्या करेंगे लोग? इसमें क्या लेंगे लोग? इसमें तो जितना नहीं होता है, लेकिन क्या होगा? नेग्लिजिबल नहीं होगा, बट इसमें क्या होगा? हमें इसको कंप्रेस किया जा सकता है। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में किसको क्या ख्याल है? किसके सर? पोटेंशियल ऊर्जा, और एक क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक मतलब क्या होता है? गति ऊर्जा, और एक और जीवन में होता है इंट्रोपी। मतलब कि इसका हिंदी में इंट्रोपी होता है। तो इसमें 9th में हम लोग 2 वर्ड पढ़ के आए हैं लोग, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे करते हैं लोग? पी के द्वारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं लोग? के के द्वारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। और इंट्रोपी क्या होता है? इंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला स्पेसिफिक कोई नहीं होता है, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल सबसे किसका ज्यादा होगा? पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का? लिक्विड का।
अभी आपको सिंपल में फॉर्मूला दिखाई था। अभी सबसे पहला टॉपिक हमें यही पढ़ा था लोग, MGH, G फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, M फॉर मास और H फॉर हाइट। तो बताइए ऐसे सिंपल समझिए कि सेम मास का सॉलिड लिक्विड गैस को एक ऊंचाई पर रख दिया जाए, मतलब हाइट सेम हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे सबसे ज्यादा लगता है? सॉलिड लगेगा। तो सिंपल है कि G के मान सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा? सॉलिड का होगा। सबसे कम G का मान किसका होगा? गैस का। तो ये भी सबसे कम किसका हो जाएगा? गैस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे लोग? सबसे ज्यादा। और यहाँ क्या लिखा जाएगा? सबसे कम। नीचे वाले के बारे में क्या ख्याल है? काइनेटिक एनर्जी मतलब मोर देन गैस। काइनेटिक एनर्जी किसे डिसाइड करेंगे लोग? वेलोसिटी से। किसके पार्टिकल का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा? सॉलिड लिक्विड गैस। क्योंकि हम जानते हैं कि गैस सॉलिड का तो पार्टिकल मोशन से करता है, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है, और गैस का पार्टिकल का तो मोशन काफी फास्ट होता है ना। इसका गैस का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का ही होगा। तो इस पर यहाँ क्या हो जाएगा? उल्टा लिखा जाएगा। और यहाँ और नीचे वाले के बारे में क्या ख्याल है? वो तो पढ़ा ही नहीं है। नीचे वाले के बारे में अभी बता रहे, जस्ट मान लीजिए खरवास चल रहा है ना, इसके बाद तो शादी ब्याह तो स्टार्ट हो जाएगा। तो शादी ब्याह जब स्टार्ट होगा ना, तो मान लो जयमाला आज के तो होता है ना। तो जयमाला में क्या होता है? जब लड़का लड़की आपस में माला डालते हैं लोग, भीड़ ज्यादा होता है कि कम होता है? भीड़ ज्यादा होता है। तो जब दोनों आपस में जुड़ जाएगा लोग, और जैसे ही क्या जयमाला मतलब कि देखने वाले स्टार्ट हो जाता है, तो उसी समय क्या करना लोग? बीच में एक ले जाकर बम फोड़ देना, भाग देना। माहौल बताओ कैसा बनेगा? माहौल वहाँ कैसा बनेगा? क्या होगा? सब लोग वहीं पे स्थिर खड़ा रहेगा लोग कि भागेगा लोग? भागेगा। सब लोग लाइन से भागेगा लोग एक दूसरे के। भगदड़ मचेगा। भगदड़ को मारने के लिए जो यूनिट चीज करते हैं उसका करते हैं, इंट्रोपी करते हैं। मतलब कणों के पार्टिकल जो होता है ना, उसका भगदड़ का जिससे मेजर हम लोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? इंट्रोपी कहलाता है। तो अब सिंपल बताइए लोग, किसका कण सबसे ज्यादा भगदड़ मचाएगा? सॉलिड लिक्विड गैस। गैस का कण सबसे ज्यादा भगदड़ मचाएगा। तो गैस का इंट्रोपी क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। और सॉलिड का यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। आप दो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लोग, शेप और वॉल्यूम। सॉलिड का शेप फिक्स होता है कि फिक्स नहीं होता है? सॉलिड का शेप क्योंकि मार्कर हमने हाथ में रखे होते ऐसा है, पॉकेट में रखे हो तो कुछ और हो जाएगा। लिक्विड का होता है, लिक्विड का हो सकता है। सॉलिड हम कहीं भी रखेंगे जिसका मार्कर फिक्स होता है ना, यहाँ जैसे है कहीं भी रखेंगे इसी शेप में रहेगा। और लिक्विड का मान लो पानी है तो बोतल में रहेगा तो बोतल के शेप का होगा। जैसे थाली में रख देंगे तो थाली का शेप हो जाएगा, बाल्टी में रख देंगे तो। और गैस का होता है, गैस का फिक्स होगा। वो तो बेचारा तो जिसमें पैक करेंगे तो उसी का शेप होता है, उसका फिक्स होगा कि फिक्स नहीं होगा, उसका फिक्स नहीं, वो भी कंटेनर पे डिपेंड करता है। जिस कंटेनर में पैक करेंगे उसमें क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लिक्विड किसका होगा से? तो सॉलिड का जो शेप होता है लिक्विड होगा, और लिक्विड का तो इसका क्या होगा? डिफरेंट लिख देना लोग। और लिक्विड का क्या आ जाएगा? तो इसका भी इंडिपेंडेंट होगा, और इसका भी। वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल है? वॉल्यूम मतलब आयतन किसका डिफरेंट होता है? सॉलिड का डेफिनेट होगा। सॉलिड का डेफिनेट होगा। लिक्विड का नहीं, डेफिनेट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट होगा। और गैस का नहीं होगा। और ऐसे सोचिए लोग कि मतलब वॉल्यूम मतलब क्या होता है? स्पेस में कितना जगह दे रहा है, ये मतलब कहीं भी रखेंगे लोग, हाथ में रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, ये अपने स्पेस में जगह दे सकेगा। इसका क्या होता है? वॉल्यूम डिफरेंट होता है सॉलिड का। लेकिन पानी में क्या होता है? मतलब 1 लीटर पानी है, बोतल में रखेंगे तो 1.5 लीटर हो जाएगा, गिलास में रखेंगे तो 1.25 लीटर हो जाएगा, और थाली में रखेंगे तो 3-4 लीटर हो जाएगा, और बड़ा सा बाल्टी में रखेंगे तो 10 लीटर। क्या होगा? उसको मतलब कंटेनर के साइज पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा या नहीं करता है यार? करता है। 1 लीटर दूध को कहीं भी रखेंगे तो नहीं होगा, 1 लीटर आएगा तो फैलता है, मतलब इसका वॉल्यूम बदल देता है, 1 ही लीटर आता है, 1 ही लीटर आता है। और गैस का
तो लाइट रहेगा ना सर। गैस का वॉल्यूम सेम होता है कि बदलता है? गैस का बदलता है, क्योंकि 1 लीटर एक कंटेनर रखेंगे तो 1 लीटर रहेगा, 5 लीटर रख देंगे तो 5 लीटर आ जाएगा। जब देखते हैं 14 केजी वाला जो सिलेंडर आता है उसमें क्या होता है, 1 केजी में गैस होगा तो उसका वॉल्यूम क्या बदलेंगे, पूरा फुल क्या था, क्या हो गया यहाँ 1 केजी में क्या होगा, 14 केजी में फुल होगा। तो यहाँ क्या होता है, इसके अंदर गैस 1 केजी हो या 5 केजी हो या 14 केजी हो, या जो गैस होता है पूरा फुल रहता है कि हाफ रहता है, पूरा फुल रहता है ना। ये कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सी बात है कि गैस कम होता है तो इसको प्लग नहीं देते हम लोग, गैस ऊपर से निकलता है और ऊपर से निकलने का मतलब क्या हुआ कि गैस नीचे भी है और ऊपर भी है। इसलिए क्या होता है, गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और शेप भी फिक्स नहीं होता है। सॉलिड का शेप तो फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड का शेप भी डिफरेंट होता है, वॉल्यूम डिफरेंट होता है। निकलना है यहाँ इसका डिफरेंट लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा, और यहाँ जो यह डिफरेंट होता है और यह डिफरेंट होता है। जो और हम लोग देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सॉलिड है लिक्विड है गैस है, हमारे आसपास जो भी पदार्थ है तो देख के कैसे बताएंगे कि सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा गैस होगा। सिंपल से इसका ट्रिक बताया जाए कि मान लो कोई भी पदार्थ उठाइएगा लोग, हाथ दोनों ले लेंगे लोग, जो भी और जैसा लेंगे लोग उसी तरह से रह जाएगा, तो सॉलिड कर देंगे लोग। और मान लो हाथ पर लिए उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, तो लिक्विड कहेंगे लोग। और हाथ पे आने से दोस्ती मैंने तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, क्या दोस्ती तोड़ने को हाथ पर रखकर भाग गया तो सब क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। निकलना है, इसको नोट करना है। और कल आप लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ कर केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था लोग, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था लोग, पढ़ा था लोग, कंपाउंड प्योर और इम्प्योर, इसको पढ़ करके अच्छे से आना है।